हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज सेल. नाउ टुडे वी विल स्टडी कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. एज यू नो, दिस इज ए पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ आप जानते हैं अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे होता है. ठीक है ना. और यहां से हम Q0 एक टेस्ट चार्ज है. Q0 जो हम लेकर आ रहे हैं, तो लेके आए सबसे पहले पॉइंट ए पर आएंगे, फिर पॉइंट बी पर आएंगे. तो जितना किलोवोल्ट होगा फ्रॉम द फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. पोटेंशियल पॉइंट बी पे ज्यादा होगा क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R. चार्ज Q से B का डिस्टेंस कम है, तो B का डिस्टेंस R कम होगा, तो पोटेंशियल पॉइंट B पे ज्यादा होगा. तो पॉइंट B पे पोटेंशियल हमारा हो जाएगा B प्लस dV, और पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमारा कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है. तो पोटेंशियल पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा? कम. फ्रॉम दिस फार्मूला यू नो वेरी वेल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ए इट इज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी. ओके. तो अब एक चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा अगेंस्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए और बी के अगेंस्ट क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा. तो हम आगे कर रहे हैं, हम पॉइंट ए पर आ रहे हैं, ए के बाद बी पर आ रहे हैं. ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है वो कितना लिया? dr. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी. तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इक्वल टू Q0 E. फोर्स का फार्मूला होता फोर्स F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन Q0. इस फार्मूले को आप जानते हैं. तो F इक्वल टू दिस विल बी Q0 E. तो वही यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए. नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स हमारा किसके अगेंस्ट लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. क्यों लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे जा रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है पॉइंट ए के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट ए के इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट जा रहा है पॉइंट ए के, और हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं. द वर्क डन, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स. द वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट्स A एंड V इज. तो देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? जब हम पॉइंट ए से बी पर आएंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का वैल्यू यहां से उठा के हम यहां पर डाल देंगे Q0 E इंटू dr. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली द वर्क डन, अब एक तो हमने वर्क डन निकाला है, इलेक्ट्रिक वर्क डन जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है. दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक field. Now the work done to move the test charge from A to V. तो एक वर्क डन का फार्मूला हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता, दूसरा यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. तो चार्ज वर्क डन W, चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट बी का क्या होगा? ज्यादा होगा. पोटेंशियल पॉइंट बी का ज्यादा होगा क्योंकि ये नजदीक है पॉइंट चार्ज के, और पॉइंट ए का पोटेंशियल कम होगा. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस dV माइनस BE. तो Q0 वैल्यू ऑफ VV B प्लस dV माइनस BA. BB का वैल्यू हमने यहां से डाल दिया, आपको दिखाई देता होगा, और इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया BA का. B का B से B कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू Q0 dV. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दोनों वर्क डन हमने इक्वल रख लिए.
क्यू नॉट से क्यू नॉट को डिवाइड, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. द dV अपॉन dr, it is electric potential gradient. So the quantity dV upon dr is the rate of change of potential with distance. This is the rate of change of potential, is the rate of change of potential with distance. Rate of change of अगर potential with distance ना लिखें आप electric potential with distance, electric potential difference with distance भी लिख सकते हैं. It is also electric potential difference with distance. With distance and is called potential gradient. अब देखिए ये जो क्वांटिटी हमारा आया माइनस dV अपॉन dr, तो इसको नाम भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. तो इसको नाम दिया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट. Thus the electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है. नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या है? इक्वल है. कहने का मतलब इसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव में इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. इज इट क्लियर? एट दैट पॉइंट. यस. नाउ properties relating electric field to electric potential. Property relating electric field to electric potential मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेट करती हैं. इसी फार्मूला से हम समझेंगे. E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से. नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टेप्स. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होगी और उसी के साथ स्टेप बाय स्टेप मतलब डिक्रीज होगा. सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड पर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है. अब देखिए इलेक्ट्रिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, एक हम पढ़ चुके हैं SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का. दिस इज फ्रॉम दिस फार्मूला SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन क्यू नॉट. इस फार्मूला से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, कूलाम चार्ज कूलाम, तो दिस इज न्यूटन पर कूलाम. अब इस फार्मूला से जो SI यूनिट होगा, dV का SI यूनिट ऑफ dV वोल्ट, SI यूनिट ऑफ dr डिस्टेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर, तो दिस इज वोल्ट पर मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के here are the two units of electric field. नंबर वन वोल्ट पर मीटर, नंबर टू न्यूटन पर कूलाम. न्यूटन पर कूलाम इस वाले फार्मूले से होता है और वोल्ट पर मीटर जो है, जो हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं, इस फार्मूले से होता है वोल्ट पर मीटर. अभी थोड़ा स्टडी और करते हैं.